चलिए इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां बीजेपी में न्यू ज्वाइनिंग टोली की बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद गृह मंत्री का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पहली बैठक थी, कई लोग बीजेपी के संपर्क में है। बैठक से निकलकर कृषि मंत्री का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अपराधियों को बीजेपी में कोई जगह नहीं मिलेगी। तो बड़े बयान यहां पर पार्टी के बड़े नेताओं ने दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सबको बीजेपी में जोड़ा जाएगा, पर अपराधियों को नहीं। तो सीधे सीधे तौर पर उन्होंने संकेत दे दिया है और बड़ी बात कही है कि किसी भी प्रकार के अपराधी को या अराजक तत्व को भारतीय जनता पार्टी में उसकी जगह नहीं है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को भी पार्टी में जगह नहीं मिलेगी। तो बड़ा बयान यहाँ पर कृषि मंत्री ने भी दिया है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी यहाँ पर बयान आया है, जहां उन्होंने कहा है कि ये पहली बैठक थी, कई लोग बीजेपी के संपर्क में है। यानी उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि आने वाले समय में कई लोग बीजेपी से जुड़ सकते हैं। चलिए इसी के साथ ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी वैभव गुप्ता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। वैभव, बीजेपी में न्यू ज्वाइनिंग टोली की बैठक खत्म हो गई है और बैठक खत्म होने के बाद पार्टी के कई बड़े मंत्रियों के बयान सामने आए हैं। बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले न्यू ज्वाइनिंग जो कमेटी है बीजेपी की, उसकी बैठक खत्म हुई है। उसकी बैठक खत्म होने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया कि हमने चर्चा की है, जो कार्यकर्ता आएंगे उनकी पृष्ठभूमि की भी जांच की जाएगी और हम अपना चूंकि परिवार बढ़ाना चाहते हैं और बीजेपी सबका साथ सबका विकास में विश्वास करती है, तो जो भी आएगा उसका स्वागत है, लेकिन उससे हमारी विचारधारा पर ही काम करना होगा। लेकिन जब कमल पटेल से पूछा गया, जो कि कृषि मंत्री है, कि आपराधिक पृष्ठभूमि के भी कई बार कार्यकर्ता बीजेपी में या राजनीतिक दलों में शामिल हो जाते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो भी कार्यकर्ता शामिल होगा तो पहले उसकी पृष्ठभूमि की जांच की जाएगी, किस पृष्ठभूमि से आता है, क्या विचारधारा उसकी, उसके बाद ही उसकी पार्टी में शामिल कराया जाएगा। जी बिल्कुल वैभव, यहाँ पर कृषि मंत्री का बयान काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बार बार इसी बात को कहा है। वैभव, अगर अभी भी पार्टी में कोई ऐसा कार्यकर्ता या कोई ऐसा नेता है जिस पर अगर कोई आपराधिक केस चल रहा हो, क्या उन पर भी पार्टी जो है एक्शन ले सकती है? क्योंकि अलग अलग एंगल्स निकाले जा रहे हैं उनके बयान के। हाँ बिल्कुल, लगातार हम देखते हैं कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर छानबीन कमेटी भी बनाई जाती है। जिस तरह से प्रवेश शुक्ला वाला हमने देखा कि विधायक प्रतिनिधि ने जिस तरह से एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर दी थी, जिससे बीजेपी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। पूरा ही सियासत आदिवासियों के मुद्दे पर गर्मा उठी थी। तो ये जिस तरह के मामले बढ़ते जाते, तो ऐसे में बीजेपी भी बिल्कुल, चूंकि चुनावी साल है, फूक फूक कर कदम रख रही है। जिसे भी पार्टी में शामिल कराया जा रहा है उसकी जांच की जाएगी और उसकी पृष्ठभूमि की जांच की जाएगी। इसी तरह की आपराधिक पृष्ठभूमि को नहीं, उसके बाद ही उसे पार्टी में शामिल कराया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वैभव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें, खबर राजधानी भोपाल से बताई, जहाँ बड़े बयान गृह मंत्री के और कृषि मंत्री के सामने आए हैं।